तुलिका जी, वेलकम टू कोडक। सबसे पहले आपको बधाई, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने जा रहे हो। हालांकि आपने ओलंपिक्स भी खेले हैं, मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है पहले के लिए। पहले तो ये बताइए, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है अभी, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से 4 साल से वेट करा था मैंने कि जो मेरा सिल्वर मेडल आया था तो उसको मुझे वापस से कलर चेंज करके जो आई वांट दैट टाइम, तो वो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन की मैंने। तो अभी आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। मैं रिजल्ट के बारे में नहीं पूछूंगा, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा क्योंकि आपने स्पोर्ट्स ऐसा चुना है जिसके बारे में मतलब बहुत कम चर्चा होती है। चाइना को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए और बाकी कंट्रीज ऐसी हैं, वहाँ आप जूडो को लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में मतलब जूडो को इतना मैंने सुना नहीं, और आपने भी मतलब नहीं सुना होगा। लेकिन आपके मन में ऐसा क्या आया था कि आपने जूडो स्टार्ट किया? सी मैंने स्पोर्ट्स मतलब ऐसे नहीं ज्वाइन करा था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है। मेरी फैमिली से कोई इतना स्पोर्ट्स कल्चर से नहीं है। सो मेनली ये था कि मम्मा वाज इन दिल्ली पुलिस, सो आई यूज्ड टू स्टे होम अलोन। कोई घर पे कोई रहता नहीं था। स्कूल आओ, स्कूल से नीचे वाली आंटी दरवाज़ा खोलती थी, वो बंद कर देती थी, मैं ऊपर रहती थी। सो पास में मेरी एक जूडो अकेडमी थी, तो फ्रॉम देयर आई स्टार्ट माई जूडो जर्नी। एंड उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था, वो भी मैंने टाइम पास के लिए ज्वाइन करा था क्योंकि आई हैव टू जस्ट स्पेंड माई टाइम आउटसाइड। तो दैट्स हाउ स्टार्ट माई जूडो जर्नी। क्योंकि जूडो को लेके ये भी कहा जाता है ना कि सेल्फ खुद को मतलब बचाव के लिए भी ऐसा खेल है, मतलब इसमें इतना कॉम्पिटिटिव तो इतना नहीं होगा, मुझे लगता है इंडिया में तो नहीं होगा। लेकिन आपने किस तरीके से देखा जब से आप खेल रही हैं, आपको कुछ ऐसा लगा कुछ चैलेंजेस हैं इस खेल में? क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल को लेकर तो हमें पता है साफ है कि ये चैलेंजेस है, जूडो में किस तरीके के चैलेंजेस आपको लगता है? एक्चुअली मेन चैलेंजेस हमारे लिए ये रहता है कि बीइंग एलीट एथलीट, तो हम यूजुअली जैसे जब तक हम एलीट नहीं थे तो तब भी हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे compete करते थे। तो वो जो टाइम और वो जो रहता था ना, वो हमें अपने लाइक एट एन ऑन करना पड़ता था जब तक हमें एडमायर नहीं करती गवर्नमेंट। तो हाँ, वो ट्रैक काफ़ी मुश्किल होता है कि एक प्लेयर, अगर मैं क्या अगर कोई और भी प्लेयर हो उस ट्रैक पे, कि जब तक गवर्नमेंट उसे एडमायर नहीं कर रही है, तो ही हैज़ टू पे हिज ओन लाइक टूर्नामेंट्स किट एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आपका स्पोर्ट्स, क्योंकि आप जब ओलंपिक्स में भी गई होंगी, पेरिस ओलंपिक्स आपने खेला होगा, तो इस कैटेगरी में या फिर इस खेल में सिर्फ आप इकलौती इंडियन एथलीट होंगी, क्योंकि फिर लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आते हैं आप। जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जब जीता था तो सब जगह उन्हीं के चर्चे थे, उसके बाद उन्हें कितना हाइक मिला सबको पता है। तो आपको ऐसा लगा कि यार सबकी नज़रें मेरे ऊपर होंगी क्योंकि इस खेल में सिर्फ मैं ही सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ? बिल्कुल ये चीज़ थी मेरे ऊपर, एंड आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि उससे पहले हम लोग वेलेंसिया गए हुए थे ओलंपिक से पहले। तो वहाँ पे मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी कि मेरे को कैसे क्या करना है। बट एज आई ऑलरेडी सेड, वो एक ज़रा सी मिस्टेक हुई, मुझे बुखार हो गया वहाँ पे, एंड आई सफ़र अ लॉट ऑफ दैट डे। तो आपने वेट कैटेगरी मतलब स्टार्टिंग से आपका था कि आपको 78 में ही करना है या फिर कुछ? एक्चुअली ऐसा कभी कोई थिंक था ही नहीं कि मुझे जूडो करना है। तो वो तो एक वो है बीइंग अ जाट। तो मम्मा यूज्ड टू गिव मी फूड बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फूडी। सो आई लव टू हैव एवरीथिंग लाइक जंक फूड, घर का खाना, गांव का खाना। आई लाइक द वाइट मक्खन, द वाइट बटर। सो अब वो वेट बचपन से बढ़ता गया, तो उसके बाद मैंने कभी चेंज भी नहीं करना चाहा कि आई हैव टू चेंज माई कैटेगरी, जैसा है उसी में ही खेलना। अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स की कोई एक बात जो आप भूलना चाहें और मतलब उसको सुधारना चाहें इस बार? वो आई ऑलरेडी टोल्ड दैट स्पेसिफिक डे जो मेरी फाइट हुई थी, वो आई हैव टू फॉरगॉट। और वो जो गलती मुझसे हुई थी वो आई हैव टू, एक्चुअली वो मैं आगे भी अपनी जो जनरेशन है कि उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर उस दिन ऐसा हो तो वो जो डे प्रिपरेशन होता है वो कैसे करना है। क्योंकि वो मेरी गलती थी कि वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अलग था। अंदर रूम्स में अलग था, बाहर अलग था, मेस में अलग था। तो वहाँ पे क्योर जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने नहीं करा, इस वजह से लाइक आई गॉट फीवर देयर। अच्छा, जैसे मैं आप मतलब खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सोशल मीडिया भी आजकल आपको पता है इतनी चीज़ें चलती हैं, मीम्स, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर भी या आई फिर रियली डोंट केयर। नहीं पड़ता? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। तो अगर मैं हार भी जाती हूँ, दे आर लाइक, मुझे पता है कि वो मेरे पीछे खड़े हैं, दे सपोर्ट मी अ लॉट। सो उसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट कभी फ़र्क नहीं पड़ा इतना। और एक हमने जो हम स्पोर्ट्स कवर करते हैं तो हमने ना एक चीज़ नॉर्मल देखी है कि मतलब कोई भी एथलीट हो,
वो अदर स्पोर्ट्स के किसी खिलाड़ी को फॉलो जरूर करता है, तो आपका कुछ ऐसा है मतलब किसी आई अदर लाइक स्पोर्ट्स लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को, और चल भी रहा है फुटबॉल में, तो आपको लगता है इस बार मतलब मेसी होप सो सेकंड लगातार आ रहा है? होप सो। मैं चाहती हूँ कि अर्जेंटीना ही जीते, बिकॉज आई लाइक हिम अ लॉट। एक लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे जो युवा पीढ़ी है हमारी इंडिया की यंग जनरेशन है उसको लेके एक मैसेज दें, क्योंकि कुछ लोग ना भटके भी हुए हैं, कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हालांकि आज के टाइम पे काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन आप अगर एक संदेश देना चाहेंगे तो क्या देंगे? मैं अपने आने वाले यूथ को यही सजेशन देना चाहती हूँ कि एक पाथ है जो हमारे बड़े हमारे कोचेस हमें बताते हैं, तो कई बार लाइफ में ऐसे पार्ट्स आते हैं जहाँ हमें लगता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, मतलब एक इल्यूजन आ जाता है माइंड में कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है, बट एक्चुअली वो एक पार्ट होता है उस पाथ का, क्योंकि हर एक पाथ में ना अलग अलग स्टेशंस होते हैं, तो उसमें अगर लेफ्ट राइट होगे ना तो इट विल बी वर्स। तो जिस ट्रैक पे हो यू गाइज आर वेरी गुड, उसी ट्रैक पे जाओ एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एक लास्ट, मेसी को आपने कहा फॉलो करते हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें भी आप फॉलो करते हैं अपने गेम में, और क्या जब गोल जीतेंगी सेलिब्रेशन वैसा ही होगा? मेसी बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल। होगा। तो ये देखिए तुलिका मान जी हैं, जूडो की खिलाड़ी हैं, सिल्वर मेडल ऑलरेडी जीत चुकी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन 26 का जो रहने वाला है उसमें कह रही कि रंग बदलेंगी और जो पिछली गलतियां हुई थी उससे सुधारेंगे, और मेसी वाला सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा जब गोल्ड मेडल ये जीतेंगे। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।